जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, 100% में 99% लोगों का प्रश्न होता है कि पुण्य भगवान की कृपा से होता है तो पाप किसकी कृपा से होता है, और पाप का सजा मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लें। ठीक है। क्या हुआ कि एक बगीचा था और बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फल थे, आम थे, संतरा थे, सेब थे, इत्यादि बहुत सारे फल अच्छा थे, लगे हुए थे। और उस बगीचे के आरी आरी उन्होंने कांट से घेर रखा था, बाड़ियां लगा रखा था। और उसमें बगीचे में खूब सुंदर घास थी, बहुत अच्छा घास थी। और उसी के बगल में एक गाय माता चर रही थी। तो उस गाय ने उस बाड़ी को तोड़कर उस बगीचे में प्रवेश किया और उस बगीचे में प्रवेश करके उस घास को चरने लगी। तब तक उस बगीचा के मालिक ने उठकर उस गाय माता पर जीव ही लाठी मारा कि वो एक लाठी मारा तो गिर गई और दूसरी लाठी मारा तो वहीं उसका मृत्यु हो गया। तब उसके बाद गाय जब मर जाती है तो गौ हत्या का पाप तो लगता है। तो वो गौ हत्या उस बगीचा के मालिक के पास गई और बोली कि मैं तुम पर पड़ूंगी। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तो मैं गौ हत्या हूँ, तुमने गाय को मारा है, घास चरते हुए गाय को तुमने मारा है, इसलिए हम तुम पर पड़ूंगी। तो उसने कहा कि सुनो, बुद्धि पर ब्रह्मा जी का वास होता है, बुद्धि ब्रह्मा जी का वास होता है, और हाथ में इंद्र का वास होता है, तो और पैर में चरण में भगवान विष्णु का वास होता है। तो तुम चले जाओ कहाँ? ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी से क्वेश्चन करना और ब्रह्मा जी पर पढ़ना, क्योंकि हम तो तभी मार सकते थे जब ब्रह्मा जी ने, जब बुद्धि ने कहा, और जब बुद्धि ने कहा तभी तो हाथ ने मारा, और जब पैर ने चला तभी तो हाथ ने मारा। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम सीधा साधा जाओ ब्रह्मा जी के पास, उन्हीं पर पढ़ना, हम पे क्यों? बुद्धि उनका है तो पाप भी उनका है, उन्हीं पे चली जाओ। बोली कि ठीक है। अब बेचारी ये गौ हत्या दौड़ते 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 ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी वहां ध्यान में मग्न थे, बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो ये बोली कि मैं गौ हत्या हूँ, तुम क्यों यहाँ आई हो? तो मैं आप पे पड़ूंगी। क्यों? तो एक बगीचे वाले ने मुझे मारा है और उसने ही कहा है कि बुद्धि पर ब्रह्मा जी का वास होता है, ब्रह्मा जी का अधिकार होता है, तुम ब्रह्मा जी के पास चली जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बुद्धि तो दी पर हाथ मारा तब तो मारा तुम्हें, तुम हाथ पे भगवान इंद्र की वास होती है, तुम इंद्र जी के पास चले जाओ। तब इंद्र भगवान के पास गई। इंद्र भगवान ने पूछा, तुम कौन? तो बोली कि गौ हत्या। क्या करने आई हो? तुम पे पड़ूंगी। क्यों? तो उसने सारी कहानी बताई। तो उसने कहा कि भाई पैर से चरण से चला तब तो मारा, तो चरण में भगवान विष्णु का वास होता है, तो तुम विष्णु जी के पास चली जाओ। फिर वो गौ हत्या भगवान विष्णु जी के पास आई। तो विष्णु भगवान ने पूछा, कौन? तो ये सब बताई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ मृत लोक में। तो भगवान विष्णु चरवाहे का रूप धारण किए और एक गौ को उत्पत्ति किए, और उसी बगीचे के पास में फिर उसने गाय चराने लगे। और वही गाय फिर एक दूसरी गाय उसी बाड़ी में बाड़ी को तोड़कर चरने लगी। फिर उस बगीचे के मालिक ने लाठी उठाकर दौड़ा।
तो भगवान विष्णु ने बोला कि भैया भैया गाय को मत मारो, मैं जितना डांट लगेगा दे दूंगा। पहले ये बताओ कि बगीचा किसका है? तो बोला कि मेरा। ये जो पैर से दौड़कर चले हैं, पैर किसका है? तो मेरा। हाथ किसका है? तो मेरा। सब तेरा। मुख किसका है? तो मेरा। प्रॉपर्टी किसका है? तो मेरा। तो सब जब तेरा है तो पाप किसका होगा? तो ये ले, जो गाय मारा था उसका पाप भी तेरा। तो इसी प्रकार होता है जब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के चरणों में, तब भगवान हमारे पाप और पुण्य दोनों का भागीदारी होते हैं। लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं किए हैं तब तक हम अपने पाप का भागीदारी हम ही हो सकते हैं। भगवान कैसे होंगे? बहुत लोगों को मन में होता है कि भाई पुण्य भी भगवान के प्रेरणा से होती है, भगवान की चाहने से होती है, तो पाप भी भगवान के चाहने से होती है। ना जी, पाप भगवान के चाहने से नहीं होती है। कभी भगवान नहीं चाहते कि तुम पाप करो, किसी को मारो, किसी को हत्या करो। ठीक है, तो अब समझ में आ गई होंगी। राधे राधे।